गुरुदेव मणिया जी में विराजमान थे। लगातार जबलपुर की जनता गुरुदेव के दर्शनार्थ आती, खूब भीड़ होती थी। प्रायः करके गृहस्थों का एक संवाद गुरु जी के साथ जरूर होता था। गृहस्थ जब कभी भी आते, आचार्य श्री जी से निवेदन करके कहते, महाराज आशीर्वाद दो, हम कमाते खूब हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। ये ऐसा ग्लोबल एपिडेमिक है जिसमें हर आदमी ये बात कहता है, महाराज जी हमारा लड़का सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक लगा रहता है, हम कमाते खूब हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है, पैसा घर में टिकता ही नहीं है। महाराज ये शब्द गुरु जी ने हजारों बार सुने होंगे लोगों के मुख से। एक दिन जब इसी तरीके से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के गुरु जी से बोले कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन लास्ट में जब साल की बैलेंस शीट देखते हैं तो कुछ नहीं निकलता, हाथ में कुछ बचता नहीं है, कुछ आशीर्वाद दो कि टिक जाए। आचार्य श्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ा लाजवाब दिया। गुरु जी बोलते हैं, आप तो समझदार हैं। हाँ महाराज, आप मुझे बताओ कि पैसा नहीं टिकता है तो कितना दर्द होता है। महाराज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, शरीर खपाते हैं। उन्होंने अपनी यहाँ की टी शर्ट ऐसे उठा करके दिखाई थोड़ी सी, तो अंदर का जो भाग था देह का वो बिल्कुल चमचमाता सोने के जैसा सफ़ेद, और ये पूरा पोर्शन जो है बिल्कुल काला। तो बोले ये तो बहुत अंतर हो गया। बोले ये अंतर ही तो बता रहा है कि हम कितनी मेहनत करते हैं, कि हमारी पूरी चमड़ी काली पड़ गई, ब्लैक डायमंड हो गए। फिर उस पर भी गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा, जीवन का विकास का सूत्र दिया गुरुवर ने। आचार्य भगवंत कहते हैं, सिंघई जी पैसा नहीं टिकता है, इस बात का दर्द होता है ना? हाँ महाराज होता है। ज्ञान नहीं टिकता है, इस बात का कभी दर्द हुआ क्या? हमारा कभी किसी ने नहीं कहा महाराज आशीर्वाद दो, ज्ञान नहीं टिकता, महाराज आशीर्वाद दो, भावना नहीं टिकती। 1 घंटे उद्बोधन में सुनी और सुन करके कब डिसॉल्व हो गई पता नहीं चला। आचार्य भगवंत ने वो बात कही कि महाराज जी सोचो, पूरे दुनिया के गृहस्थ एक बात जरूर कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो, पैसा नहीं टिकता, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो, ज्ञान नहीं टिकता। कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो, भावना नहीं टिकती। कोई ये नहीं कहता कि आशीर्वाद दो महाराज, हमारी अंदर की शक्ति टिकती नहीं है, ऊर्जा टिकती नहीं है। इनके नहीं टिकने का आपको कोई दर्द नहीं होता। भावना कल सुबह बहुत अच्छी बनी होगी, परसों बनी होगी, 1 घंटे में कहाँ चली गई पता नहीं चला। मंदिर गए, आधा घंटा बहुत अच्छी भावना बनी, कहाँ बह गई पता ही नहीं चला। गुरु का प्रवचन 1 घंटा गौर से सुना, सुनने के बाद कल क्या बोला था आज याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। रोज एक नया प्रवचन सुनते हैं आप। कभी गुरु के पास जाकर के कहा, महाराज इतना तो आशीर्वाद दो कि आपका एक प्रवचन की 4 लाइनें टिक जाएं। टिकती नहीं है। मेहनत तो बहुत करते हैं हम, हर क्षेत्र पे मेहनत करते हैं, बहुत सारा कमाने की, धर्म कमाने की बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा गुरु से बोलो कि कितना धर्म करते हैं, टिकता क्यों नहीं है? इतना प्रवचन सुनते हैं, टिकता क्यों नहीं है? इतनी शक्ति का संग्रह करते हैं, टिकता क्यों नहीं है महाराज?
सिर्फ पैसा नहीं टिकता है, इसका उत्तर आप गुरु से चाहते हैं। भावना नहीं टिकती है, इसका उत्तर कभी नहीं चाहते हैं। प्रवचन सुनाया महाराज जी ने, आचार्य महाराज जी ने 55 साल तक लगातार उद्बोधन दिए। आप मुझे बताओ कौन सा प्रवचन गुरु जी का आपको मुंह जबानी याद है? इतने बड़े महान आचार्य की दी हुई देशना हमारे मस्तिष्क में नहीं टिक पाई, हमारा ज्ञान नहीं टिक पाया, इसका कोई गम नहीं है। हमारी पूरी शक्ति बस एक चीज पे कंट्रोल्ड है, पैसा नहीं टिकता। आशीर्वाद दो। धन के लिए नहीं, धर्म के लिए भी आप बहुत मेहनत करते हैं। पर्यूषण पर्व में आप सबकी मेहनत देखी है, सबने, पूरी दुनिया ने देखी है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, फिर सुबह 5 बजे से फिर कंटिन्यूटी 240-50 घंटा जो आपने साधना की है, वो कोई सामान्य साधना नहीं थी, बहुत गजब की साधना थी। लेकिन वो 10 दिन की साधना 11वें दिन कहां बह गई? 10 दिन की साधना 10 दिन की रात को 12 बजे सराफा में कहां बह गई? एक बार बताना। अनंत चौदस की रात के 12 बजे आप पहुंच गए होंगे, भैया 12 बज गए, अब हम स्वतंत्र हुए। क्या? 56 दुकान में पहुंच जाओ, सराफा में पहुंच जाओ, नेमा जी की कुल्फी मिलेगी, सांवरिया की खिचड़ी मिलेगी, कहीं किसी का कुछ मिलेगा। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ परिव्राज पर्यूषण को गए हुए, मुश्किल से 4 दिन है ना। लेकिन 4 दिन के जो संस्कार, 4 दिन पहले के 10 दिन के जो संस्कार थे, उन संस्कारों में कभी अपने आप से पूछो कि मेरी 10 दिन की साधना महाराज दूसरे दिन 11वें दिन की सुबह होते साथ ही जहां आप पूजा की थाली उठाते थे, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी कहते थे, 16 पूछते थे, पत्नी से बोलते थे हमारे कपड़े धो दिए कि नहीं, पानी उबाल दिया कि नहीं, प्रतिक्रमण याद रहता था, ध्यान याद रहता था, समाई याद रहती थी, शुद्ध भोजन, अंतराय याद रहता था। कहाँ चला गया महाराज? कभी नहीं पूछा ना अपन ने। क्यों? क्योंकि हम वो जो क्रिया करते रहे लगातार, उस लगातार होने वाली क्रिया को कभी हमने ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया कि जिससे परिव्राज पर्यूषण हमारे जीवन में हमेशा के लिए टिक जाता। अभी 100 घंटा नहीं हुआ है। कितना? पर्वराज पर्यूषण पर्व को गए 100 घंटे नहीं हुए, हमने इतना विस्मृत कर दिया, भूल गए कि कब आए थे पर्वराज पर्यूषण पर्व, कौन सी तारीख को शुरू हुए थे, कौन सी तारीख को खत्म हुए। सोचने विचार के याद, मेमोरी में याद करना पड़ेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं कुछ इस तरीके का पुरुषार्थ, कुछ इस तरीके का जीवन अपने जीवन में स्थापित करो। कैसे स्थापित करें महाराज? क्या करें कि धन टिक जाए, क्या करें कि धर्म टिक जाए, क्या करें कि ज्ञान टिक जाए, क्या करें कि शक्ति टिक जाए? आचार्य भगवंत ने बहुत गंभीर उत्तर दिया। गुरुवर कहते हैं देखो, कोई भी चीज क्यों नहीं टिकती है, इसका एक बार अन्वेषण करके देखो। अन्वेषण, कोई भी चीज है, आपका ज्ञान है, आपका धन है, आपकी शक्ति है, आपकी यश कीर्ति है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका टैलेंट है, कोई भी चीज है, टिकती क्यों नहीं है, एक बार अन्वेषण करके देखो। तो आचार्य श्री जी ने अन्वेषण के लिए एक नया विजन दिया। वो विजन आपके बीच में भी रखता हूं। गुरुवर कहते हैं कि एक हर व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है कि नहीं? मुझे दूर से देखेगा आदमी, ऐसा खींचेगा, महाराज जी वो बैठे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे देख करके खींचेगा, आपको देख करके भी कोई खींचता है। देखो दीदी वो बैठी हैं, आंटी वो बैठी हैं, भैया वो बैठे हैं, भाभी वो बैठी हैं। प्रत्येक जीवधारी का एक आभा मंडल होता है, और साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु का भी एक आभा मंडल होता है। दोनों चीजें हैं, इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि वस्तु का आभा मंडल होता है कि नहीं होता है महाराज। जब आप एक अच्छी साड़ी पहनते हैं, वो निर्जीव है, लेकिन उससे आपका इंप्रेशन डेवलप होता है। जब आपके हाथ में एक सोने की अंगूठी होती है, एक हीरे की अंगूठी होती है, तो निर्जीव वस्तु का भी एक आभा मंडल होता है।
लेकिन निर्जीव वस्तु का जो आभा मंडल होता है वो स्थायी होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन व्यक्ति के आभा मंडल में परिवर्तन होता है, व्यक्ति का आभा मंडल परिवर्तनशील होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि आप एक बार देखिए कि कितनी निर्जीव वस्तुओं के आभा मंडल को आपने दूषित किया है। निर्जीव वस्तुओं में आप क्या गिनते हैं बताइए? कोई चीज ऐसी संसार की बताइए मुझे जिसमें आप जीव नहीं मानते हैं। फिर आचार्य श्री जी ने जब ये शब्द कहा, मान लीजिए हीरा की अंगूठी है, निर्जीव है, तो फिर गुरुजी कहते हैं हीरा की अंगूठी है, निर्जीव है, थोड़ी देर के लिए, हो सकता है उसमें कोई जीव आ गया हो। क्योंकि हमारे यहाँ जैन शासन में जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक, इनमें कायिक शब्द जोड़ा है। तो कायिक शब्द जोड़ने का मतलब है कि उसमें जीव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें संभावना रहती हैं। तो जीव जो नहीं है, निर्जीव वस्तु का आभा मंडल है। आपने एक नेकलेस पहना हुआ है, आपका चेहरा क्या दिखता है ये बात की बात है, लेकिन अगर आपने प्योर डायमंड का नेकलेस पहना है तो आपको आदमी बाद में देखा पहले नेकलेस को पहले दूर से आंख से ट्रीटमेंट ले लेगा, ये क्या है, पक्का 7 लाख से कम का नहीं है। आदमी ऑब्जर्वेशन कर लेता है सबके साथ, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और माँ बहनें इसलिए भी आभूषण पहनती थी कि आभूषण को देखने के चक्कर में किसी व्यक्ति की दृष्टि हमारे चेहरे पे ना पड़े। आभूषण में देखने पर नजर से बच जाते थे, बुरी नजरों से भी, इसलिए भी आभूषण पहन करके आदमी का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता था। अंगूठी दिख रही है, अब आदमी की अंगूठी दिख रही है तो हमको तो देख ही नहीं पाया, तो हमारे भी गुण इत्यादि की सुंदरता भी बढ़ती थी और गुणों की उस सुंदरता की रक्षा भी होती थी। ये आभूषण दोनों में काम करते थे। अब आप देखिए कि सोना है, कोई हीरा है, मान लीजिए जमीन है जहां पर आप बैठे हैं, है ना, इसमें अभी आप मानते हैं कि इसमें कोई जीव नहीं है, हम भी आपकी बात मान लेते हैं कि अभी तत्काल में कोई जीव नहीं है, लेकिन उस स्थान में, उस वस्तु में सामर्थ्य है कि कोई जीव इसमें आकर के रह सकता है। और अगर मान लीजिए आपकी हीरे के अंगूठे का जो हीरा है उसमें कोई की हीरा क्या है, पृथ्वी कायिक जीव है ना, पृथ्वी कायिक है, पत्थर ही तो है, और पत्थर को पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी में जीव आकर के रह सकता है। तो आपके उस हीरे के ऊपर भी, हीरे के अंदर भी कोई जीव, पृथ्वी जीव आकर के उसमें स्थापित होकर के उसमें जीवन जी सकता है। अब गुरुजी कहते हैं कि निर्जीव वस्तु का आभा मंडल परिवर्तित नहीं होता, ये तो तय है, लेकिन सजीव वस्तु का आभा मंडल परिवर्तनशील है। और जो सजीव व्यक्ति का, जीव का, व्यक्ति का, वस्तु का आभा मंडल परिवर्तनशील है। एक बार आप मुझे बताइए कि ऐसे कितने जीव हैं जिनके आभा मंडल आपके द्वारा प्रभावित होते हैं? आभा मंडल कैसे प्रभावित होते हैं महाराज जी? मान लीजिए हीरे की अंगूठी है, वो जीव है। अब जीव है तो उसमें कसाय है, उसके कसाय के प्रस्तुतिकरण का अपना अपना सौंदर्य है। जैसे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, हम हैं, आप हैं, तो हम और आप जब कसाय का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हम 5 इंद्रियों से करते हैं। हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, कान गलत सुनने लगते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, हाथ उठने लगते हैं, हमारे यहाँ का सेंस खत्म हो जाता है। जब कभी भी झगड़ा होता है तो देखा, जब झगड़ा होता है, जब हम झगड़े में गिरते हैं तो हमको नहीं लगती। कभी भी आजमा के देखिएगा, झगड़े में आप किसी को धक्का मार दीजिए, झपट्टा करते करते झपट्टा मार करके दोनों जन गिर जाओ, तो पीठ के बल गिरे, घुटने के बल गिरे, हड्डी के बल गिरे, किसके बल गिरे आपको कभी पता नहीं चलेगा। बाद में बस ये लिखेगा खरोच आ गई, ठीक है, दर्द कोई दर्द वर्द नहीं। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रियों से हम अपने कसाय का प्रस्तुतिकरण करते हैं, और उसके साथ साथ मन से भी हम कसाय का प्रस्तुतिकरण करते हैं जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है तब। अब बहुत गहरी बात समझने की कोशिश करिएगा। हीरे की एक अंगूठी है, हीरे की एक अंगूठी में जब आपने खरीदी थी वो निर्जीव थी, लेकिन बाद में आकर के जीव उसमें रहने लगा।
अब जीव उसमें आकर के रहने लगा और हमने हीरे की अंगूठी को ऐसे उठा करके फेंक दिया, या फिर उसका दुरुपयोग किया, या फिर उसको कसा, रगड़ा, खूब छीला, तो उसके हीरे में, पृथ्वी कायिक में क्या है? बोले एक स्पर्शन इंद्री तो है ना उसके पास, है ना। अब अगर मान लो हीरे की अंगूठी में कोई जीव आकर के रहने लगा है, तो वो अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण स्पर्शन इंद्री के माध्यम से करता है, क्योंकि उसके पास दूसरी इंद्री नहीं है। लेकिन एक इंद्री के माध्यम से वो अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण करेगा कब? जब आप उसका ऑरा खराब करेंगे। हम उसका ऑरा कैसे खराब करेंगे? तो आचार्यों ने इसको अनर्थ दंड व्रत के रूप में लिखा है, अपध्यान कहा है। इस चीज को गंभीरता से देखिएगा कि आप कहते हैं ना हमारे पास पैसा नहीं टिकता है, ज्ञान नहीं टिकता है, ऊर्जा नहीं टिकती है, शक्ति नहीं टिकती है, हमारा यश नहीं टिकता है, कीर्ति नहीं टिकती है। तो वो क्यों नहीं टिकती है? इसका कारण है कि हम जब चला करके किसी भी जीव का ऑरा या आभा मंडल खराब करते हैं, गौर करिएगा, मान लीजिए पानी आ रहा है, आपने पंप चालू किया, आपके मोटर से नीचे से बोरिंग से पानी ऊपर आ रहा है, आपको ऊपर भरना था, कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने फालतू में पाइप हाथ में लेकर के, हाथ में ऐसे दबा करके, फोर्स मार करके घंटों पूरा पानी धो रहे हैं, या फिर नदी में बैठ करके और पानी को छप 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 कर रहे हैं, देखिए। या फिर जमीन में लगातार हाथ में कुदाली रखी थी, कुछ नहीं तो कुदाली से जमीन खोदने लगे। अब वो कुदाली से जमीन खुद रही है, तो जमीन में रहने वाला जो जीव है उसके ऑरे में आपके कारण फर्क पड़ रहा है, और उसकी वाइब्रेशन के कारण आपकी लाइफ में फर्क पड़ रहा है। उसकी भी बैड वाइब्रेशन निकल रही है, क्योंकि उसके पास दो चीजें हैं, उसके पास एक स्पर्शन इंद्रिय है, उसके पास श्वासोच्छ्वास है, उसके पास आयु है, और उसके पास काय बल है। अब हमने किसी की काया के बल को दूषित किया, तो उस कारण हमारी काया का बल भी परिणाम स्वरूप वाइब्रेशन के कारण दूषित होता है। तात्कालिक समय में हमको आनंद आता है, किस बात का? देखा क्या मजा आ रहा है। अब शावर चालू कर दिया, शावर चालू किया और आप उससे बड़े रिलैक्स होकर के नहा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस नहाते वक्त में जो अनछने पानी में जीव थे, उन जीवों को आपके कारण इतना संक्लेश हुआ, वो पानी अभी टंकी में थे, रिलैक्स मोड में थे, लेकिन वो जीव जब नाली में बह गए, अनछना पानी, नाली में बहने पर जब उसी जीव को स्पर्शन इंद्रिय है, उसके पास श्वासोच्छ्वास है, उसके पास आयु है, उसके पास एक बल है, ये जो चार बल हैं, जब ये नाली के गंदे पानी में गए, तो जाने पर उनको जो संक्लेश परिणाम हुआ, उसका निमित्त कौन बना? आप बने क्या? बने। अगर आप उसमें निमित्त बने, तो फिर जैसे आपने उनका ऑरा खराब किया, ऐसे ही उन जीवात्माओं की भावनाओं से आपके घर का परिणाम बिगड़ना शुरू हुआ। हमारे सर्वज्ञ के शासन में इतनी व्यवहारिकता थी कि हमको समान गृहस्थों को सिखाया, देखो व्यर्थ में किसी से बुराई नहीं लेना, व्यर्थ में किसी की बद्दुआ नहीं लेना, पानी है, जीव है, तो घर में सिखाया। घर के अंदर देखता था मैं, माँ बहनों के जो पहनने के वस्त्र होते थे, मम्मी अपनी साड़ी जो है ना बाल्टी में फंसा देती थी, साड़ी बाल्टी में फंसाती थी, डब्बा भर पानी उसी में छाना, एक बाल्टी पानी छाना और एक बाल्टी पानी छान करके उसी का उपयोग कर लिया। हम पूछते थे तुम्हारी साड़ी से तो पानी छनता ही नहीं है, बस ऐसे नहीं बोलते। कभी साड़ी के अलावा मोटा कपड़ा जो और पहनती थी वो उसने फंसा दिया बाल्टी में, और उसी से पानी छाना, और छान करके चाहे फिर टॉयलेट में यूज करना हो, चाहे वॉशरूम में जाना हो, नहाना हो, धोना हो, कपड़े धोना हो, लेकिन बाथरूम का पूरा पानी छन करके निकलता था। जब छन करके निकलता था, उस वक्त तो छोटे से थे, दृश्य देखते रहते थे, छवि आंख में बसती रहती थी, लेकिन विज्ञान समझ में आता था कि इसके पीछे वो भावना है कि हमारे जीवन शैली के कारण किसी और का ऑरा खराब ना हो, किसी का जीवन खराब ना हो। इतनी गंभीरता के साथ माँ बहनें घर के अंदर व्यवहार करती थी। टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमने डायरेक्ट जेट का पंप
टंकी में पहुंचाया, टंकी से सीधे गीजर में, और गीजर से सीधे उनको उबाल करके यूज कर लिया। यूज करने पर आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन बहुत आया। फिर आपके लिए वो जो सब्जियां वनस्पति काई थी, अब उसके सामने जब उसके ऊपर पेस्टिसाइड डाला गया, सजीव है ना, तो लौकी रोज बढ़ रही है, उसके अंदर जीव है, उसका ऑरा किसने खराब किया? तो उस किसान ने खराब किया। फिर उस ऑरे से जो कंजम्पशन उसने अपने अंदर ले लिया था, जो पेस्टिसाइड ले लिया था, उसने आपका ऑरा खराब कर दिया। अंदर जाकर के वही अन्न अब हमारी शक्ति के वर्धन में काम नहीं आता। अब उसी अन्न को खाकर के हमारे शरीर के रोग प्रकोपित होते हैं। महाराज जी, यहाँ पे दर्द हो रहा था, छाती में दर्द हो रहा है, बोन में टीबी हो गई है, यहाँ कैंसर हो गया है, मम्मी की दाढ़ निकल रही है, किसी का रूट कैनाल हो गया है, किसी की आंख का विजन खराब हो गया है। इसके पीछे क्या कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हमने उन स्रोतों से, जिन स्रोतों से हमारा जीवन चलता है, वो दो प्रकार के स्रोत हैं, एक सजीव स्रोत है, एक निर्जीव स्रोत है। तो हमको इस बात को गौर करना पड़ेगा कि हम सजीव और निर्जीव स्रोतों से कहीं उनका आभा मंडल अपने जीवन के लिए खराब तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम खराब करते हैं तो फिर धीरे से आप ये बात फिर आप बोलेंगे, महाराज बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं बचता, पैसा कहाँ चला जाता है? पूछता है ना कोई व्यक्ति, कहाँ जा रहा है पैसा? एक न एक आदमी घर में बीमार बना रहता है, एक न एक व्यक्ति कभी पुलिस थाने में चला जाता है, कभी झगड़े में चला जाता है। महाराज इतनी मेहनत करी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हाँ सिलाई शून्य। फिर घर के अंदर भी उस तरीके के वाइब्रेशन बनने लगते हैं। मान लीजिए आपकी क्रूर प्रवृत्ति हो गई है, तो क्रूर प्रवृत्ति होने के कारण घर का माहौल भी खराब होता है। आप हाइपर होते हैं तो थोड़ा सा आपकी वाइफ हाइपर होती है, लेकिन आपके हाइपर होने का जो तरीका था वो वाइफ के साथ था। पति ने मुंह से तेज बोला, लेकिन पत्नी ने अपनी भावनात्मक शक्तियों से भोजन बनाते वक्त कषाय का प्रस्तुतिकरण किया, और पूरी की पूरी कषाय अन्न में मिलकर के पति के पेट पे चली गई। बोल नहीं पा रहे हम तुमसे, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, फिर हमारे माता पिता का अपमान होगा। लेकिन खाना बनाते वक्त वो कषाय का जो प्रस्तुतिकरण था वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आटों में होकर के लपेट करके रोटी में पैक होकर के आपके मुंह में आ गया। आपने बोल करके उसको परेशान किया, उसने अपने स्पर्शन इंद्रिय की कषाय का प्रस्तुतिकरण सब्जी में, पानी में, दाल में, चाय में 4 घंटे तक वो महिला काम करती रही। गंभीरता से समझिएगा इस बात को, फिर इसका रिजल्ट दिखाता हूं। 4 घंटे तक वो आपकी किचकिच के बाद चौके में काम करती रही, आपके लिए खाना बनाती रही। स्पर्शन इंद्रिय का सहारा लेकर के जितने भी भोज्य पदार्थों को छुआ, उन सारे के सारे भोज्य पदार्थों में कषाय समाविष्ट होती रही। उस वाइब्रेशन के कारण आपने जब भोजन किया तो पता चला कि आपको टेस्टी तो अच्छा लगा, खा लिया, पेट भर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन आप देखिए कि उस छोटे से कषाय के प्रस्तुतिकरण के कारण पुरुष की आयु स्त्री की आयु से 15 साल घट गई। दुनिया में रिकॉर्डेड है, जितने कम विदुर मिलेंगे सबसे ज्यादा विधवाएं मिलेंगी। विधवा ज्यादा क्यों, विदुर कम क्यों? पति पहले क्यों मर गया? पूछो। हमारी आपकी उम्र में 6 महीने का अंतर था, तो मरने की उम्र में भी 4-6 महीने का अंतर होता तो ठीक था कि भैया हमारे एचबी गए, उसके बाद हमारा अंदर का एचबी डाउन हुआ और हम भी 2-3 महीने में निकल लिए। लेकिन आपके एचबी को गए, एचबी मतलब हाँ, और अंदर का एक एचबी और होता है, तो एचबी के जाने के बाद अंदर का एचबी डाउन हुआ, 6 महीने में हम निकल लिए तो चलो मानेंगे, तेरा मेरा प्यार अमर। लेकिन एक को निकले कितने साल हो गए, उनको तो 27 साल हो गए, एक को 15 हो गए, एक को 10 हो गए, एक को 6 हो गए, 8 हो गए। तो फिर पूछता है कोई व्यक्ति कि तुमने कितनी कषाय भोजन में मिला करके खिलाई कि तुम्हारी भोजन की मिलाई हुई कषाय से पति की उम्र खत्म हो गई। इसको आप डिनाई नहीं करिएगा, इसको आप समझिएगा कि हम घर के अंदर कभी भी विवाद जो है सुबह नहीं करेंगे, शाम के वक्त नहीं करेंगे।
पांचों इंद्रियों से क्रोध, पांचों इंद्रियों से मान, पांचों इंद्रियों से माया, पांचों इंद्रियों से लोभ कसाय का प्रस्तुतिकरण संगी पंचेंद्रिय जीव करता है। अगर आपके घर की महिला को आपने सुबह सुबह पजल्ट किया है, चिल्लाया है, डांटा है, तेज बोला है, झापड़ मार दिया है, ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस आपने अपनी वाइफ के साथ सुबह किए हैं अगर, और उसने पूरी वाइफ्स को मिला करके, क्योंकि आप बहुत बड़े घर के लोग हैं, मान लीजिए पत्नी मिडिल क्लास से आई या छोटे घर से आई और बड़े घर में आ गई, तो पत्नी को जीवन भर दब के रहना पड़ता है ना, भैया अभी थोड़ी सी बात में हमारे माता पिता के ऊपर कोई बात आ जाएगी और पीछे तो कोई ठौर है नहीं, क्योंकि वहां जाने से कोई मतलब नहीं है, रहना यहीं पर है, तो वो आपकी वाइफ्स को कैच करती है। लेकिन कभी आप सोचिए कि वो जो वाइफ्स को कैच करती है, उस कैच हुई वाइफ्स का वो यूज कहां पर करती है? कभी सोचा? मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन तुमको चिल्ला के निकाल दिया, तुमने अपना फ्रस्ट्रेशन कहां निकाला? तो महिला ने वो फ्रस्ट्रेशन पूरा खाना बनाते वक्त निकाला, खाना बनाते वक्त निकाला, पति को गरम गरम रोटी करके खिला दी, रोटी खा लो, मुंह उतरा है, परस भी रहे हैं, सब्जी दे भी रहे हैं, रोटी खा लो, हमने खा भी ली, पता चला खा करके निकले, रास्ते में थोड़ी सी धूप निकली, एक नारियल पानी पिया और यहां से एक हिचकी आई, क्या हुआ? कक्का की छाती में दर्द हो गया। दर्द कैसे हो गया? तुमने कछु कही थी का? हमने तो एक शब्द नहीं बोलो, बेचिल्लाते रहे, हम तो चुपचाप खाना बना के खिलाओ चले गए। देखो भाई, हमारी बहू ने तो एक शब्द नहीं बोलो के बाद भी हमारा मोड़ा ऊपर चलो गो। कैसे चला गया? पता किया कभी? इस विज्ञान को समझिए, थोड़ा अपने जीवन का व्यवहार सुधारिए, और व्यवहार को सुधार करके जीवन को समृद्ध करके सिर्फ ये मत कहिए कि हमारे यहां का पैसा चला गया। जो भी चीज क्षय हो रही है, वो क्षय होती हुई चीज को हम बचाएंगे कैसे? क्योंकि आपने वस्तु का ऑरा खराब किया। एक कप चाय दी, गलत बन गई तो आपने उठा करके दीवार में मार दी। आप इतने रईस हैं कि आपको पता है कि घर का नौकर है, दीवार साफ कर देगा, कप नहीं आ जाएगी, कटलरी लेने हम शाम को चले जाएंगे, नहीं लेकर के चले आएंगे, सब हो जाएगा। आप गुस्सा करके गए, लेकिन आपने एक निर्जीव वस्तु का ऑरा खराब किया है। और अगर उसमें जीव आ गया है तो जीव का जो ऑरा होता है वो परिवर्तनशील होता है, इसको समझिएगा। ऊर्जा और जीवत्व, जब दोनों चीजें, मतलब एक वस्तु, एक मैटर और एक जीव मिलते हैं, तो जीव अपने ऑरे से वस्तु की, अपनी शक्ति का ऑरा भी बदलता रहता है। इसका परिणाम कोई महाराज जी एग्जाम्पल देखिए। जब आप पैदा हुए थे, छोटे से थे, कितने गोरे और सॉफ्ट दिखाई देते थे। धीरे 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 जैसे आप बड़े होते गए, बड़े होते होते जैसे जैसे आप ज्यादा क्रोध करते गए, ज्यादा कसाई करते गए, धीरे धीरे आपके चेहरे का पूरा कलर डल होता चला गया। और जितनी तेज कसाई करने वाले लोग होते गए, पूरी शाइनिंग खत्म होती चली गई। आज कोई आपको 6-8 साल बाद देखे तो ऐसा बोलते, अरे अंजना तुम कितनी बदल गई, तुम क्या थी क्या दिखने लगी? तो तुम नहीं बदल गई, तुमको तुम्हारी कसाई ने तुम्हारा पूरा चेहरा बदल दिया। ये नहीं है कि हमारी फिजिक जो है उम्र के कारण बदल रही है, हमारी फिजिक उम्र के कारण कम और हमारी कसाई के कारण ज्यादा बदल रही है। इस बात को गंभीरता से समझिएगा, ये जैन शासन है। आपको समृद्ध होने के टूल्स दिए जा रहे हैं। आप इसको रूल्स कह दो, सिद्धांत कह दो, नीति कह दो, न्याय कह दो, आगम कह दो, कारिका कह दो, उद्बोधन कह दो, प्रवचन कह दो, हिंदी में समझो, संस्कृत में समझो, अंग्रेजी में समझो, लेकिन इस बात को समझो कि हमें किसी का ऑरा खराब नहीं करना है। फिर हमने पृथ्वी कायिक का ऑरा खराब किया है, जल कायिक का ऑरा खराब किया है, हमने वायु कायिक का ऑरा खराब किया है। जब हमको पता है कि हम इसके बिना रह सकते हैं, तो क्या जरूरत थी उसको चालू करने की? अब मान लीजिए पंखा है, ठीक है, आपसे नहीं सहन होता है तो आपने पंखा चालू किया, ठीक बात थी, लेकिन आपने बड़ा कूलर चालू कर दिया, 3 एसी चालू कर दिए, 1 घंटा सोए और चलते बने। इसमें भी ये भी हमारी एक जरूरत है कि हमारा कितने कम में, हिंसा में तो हो रहा है, वो हिंसा जो हो रही है, जो हमने किसी का ऑरा खराब किया है,
उसके लिए हम खम्मामी सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में करते हैं। उसके लिए हम जाकर के मंदिर जी में शांति धारा करते हैं। गज मारीम, गो मारीम, महिषी मारीम, अश्व मारीम, मृग मारीम, वनस्पति मारीम, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हम करते हैं। इससे हमको हमारे जीवन के प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। इससे हम दिन भर में जो अपराध करते हैं तो सुबह की 15 मिनट की वाइब्रेशन से हम अपने पूरा ऑरा को फिनिश करके अपने आप को फ्रेश कर लेते हैं। दिन भर जीते हैं, शाम तक अगर हमारा ऑरा डल हो जाता है तो फिर शाम को जब हमारा ऑरा डल हो चुका होता है कसाय करने के कारण, तो हम 20 मिनट के लिए 24 मिनट के लिए फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर जाते हैं, प्रभु जी के सामने ध्यान से बैठते हैं या एक स्तोत्र पाठ करते हैं, एक माला फेरते हैं। सिर्फ एक माला, बहुत बड़ा काम नहीं है शाम का, सिर्फ एक माला। मंदिर जी के अंदर गए, जाकर के एक माला बैठ करके फ्रेश होकर के और फेर करके चले आए। इससे क्या हुआ? इससे हमने अपने परिवर्तनशील ऑरे में जो नकारात्मक परिवर्तन हो गए थे, 15 मिनट की मंदिर की वाइब्स में जाकर के, वो बिल्कुल एक ऐसा हार्मोनियस स्पेस है कि जहां पर जाकर के आप आनंद से भर जाते हैं। तो वहां पर जाकर के हमने 15 मिनट में अपना ऑरा फिर से रिफ्रेश किया। फिर शाम को 7 बजे से 11 बजे रात तक का हमने अपना एक बहुत अच्छा ऊर्जामय काम कर लिया। सब लोगों को इस बात की एक आदत डालनी चाहिए, दिन भर अपने वर्किंग टाइम पीरियड के जो कपड़े होते हैं वो आपको आपके घर के अंदर यूज नहीं करने चाहिए। उसको छोड़ शाम को 7 बजे एक बार चेंज कर लीजिए। 7 साढ़े 7 बजे के बाद जाइए, आपने जब भोजन कर लिया है, भोजन करने के बाद अपने हाथ मुंह धो लीजिए और फ्रेश हो लीजिए, एक बार चेंज करिए। चेंज करने से दिन भर की जो बैड वाइब्रेशन होती हैं वो सब अलग हो जाती हैं। इनका बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि गृहस्थी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सुबह एक सर टांगी, रात में तो सीधे 11 बजे रात को उतारी। दिन के भाग को 2 भागों में शिफ्ट करिए। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक एक भाग, फिर शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 10-11 बजे तक का एक दूसरा भाग। जब आप इस तरीके से भाग को डिवाइड करके जीवन जिएंगे, आपका लाइफस्टाइल और कंट्रोल्ड हो जाएगा। और दुनिया भर के जो फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल दिमाग के अंदर है, जब आप बार बार कह रहे हैं महाराज इतनी मेहनत करते हैं पैसा नहीं टिकता, गुरुजी कहते हैं आपको संग्रह करना तो आता है, लेकिन संग्रहित चीज को संभालना नहीं आता। संग्रहित चीज को संभालना नहीं आने के कारण आप लगातार संग्रह में लगे हैं, जॉब पे लगे हैं। सुबह 8 बजे कार्ड पंच करना पड़ता है, शाम को 8 बजे छुट्टी मिलती है, 12 घंटे की ड्यूटी देता है आदमी। लगे हैं संग्रह करने में तो लगे हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे हैं उसको संभालना अगर नहीं आता है तो उसको संभालने के लिए ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। ट्रिक चाहिए ना, हम किसी का ऑरा खराब नहीं करेंगे, ना पृथ्वी कायिक का करेंगे, ना जल कायिक का करेंगे, ना वायु कायिक का, ना वनस्पति कायिक का, किसी का ऑरा खराब नहीं करेंगे। और करना पड़ गया तो प्रश्न उठता है ना। अब बाजार से भिंडी लेके आए, अब हमको तो नहीं पता कि इस भिंडी में कितना पेस्टिसाइड था, ये भिंडी जब पेड़ में टंगी थी तो इसने कितना दर्द सहा, क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं पता, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं महाराज जी? तो जब इस तरीके का भोजन आपके पास आता हो, मान लीजिए झगड़ा है घर के अंदर, विषाद हो गया है, मम्मी घर के अंदर चौके में पोहा बना रही है और यहाँ दादू या बड़े पापा या कोई चिल्ला रहे हैं, तो जब कभी भी भोजन पानी कुछ भी मुंह में डालिए, जापानियों से सीखिए। उस भोजन के सामने वो पहले एक बार नमस्कार कर लेते हैं, ये मेरी वो ऊर्जा है जिससे मेरा शरीर चलने वाला है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी थाली पूरी लगा लीजिए। थाली लगाने के बाद घर के अंदर भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिए। ऐसा करके मत पढ़िए, कोई बात नहीं, सामान्य से उसको देखते देखते 9 बार नमोकार मंत्र बोल दीजिए। तो 9 बार नमोकार मंत्र बोलने से उस पूरे की पूरी सजी हुई थाली का जो जहर है, इस मंत्र के प्रभाव से वो जहर नष्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने मंत्र के प्रभाव से अपनी थाली का, अपने पानी का, मार्केट में समोसा भी खा रहे हैं तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर खा रहे हैं तो आप देखो, मैं सिर्फ वो चीज देता हूं जिससे मुझे लगता है कि जिन शासन का कोई भी सेवक लंबी आयु नहीं पूर्ण आयु जी करके जाए, तो मुझे चिंता होती है। जैसे आपको अपने बच्चों की चिंता होती है ना, ऐसे मुझे पूरी समाज की चिंता होती है। जब कभी भी कोई जिन धर्म का एक छोटा सा बच्चा भी ये दिखता है ना,
तो मैं इसको देख करके भी एक चीज़ सोचता हूँ, छोटे से बच्चे को भी, कि ये उस शासन, उस संस्कृति को संभालने वाले कुल में पैदा हुआ है कि इसको संभालना हमारी जवाबदारी है। वो नहीं जानता, हम तो जानते हैं, हमको तो पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है। तुमको भले नहीं पता कि तुम्हारी कीमत क्या है, हमको तुम्हारी कीमत पता है। फिर तुम चाहे काले हो, चाहे टेढ़े हो, चाहे मेढ़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, लेकिन जिन कुल में आए हो तो तुम्हारी कीमत कुछ ऐसी है जैसी दुनिया में किसी की कीमत नहीं है। फिर कोशिश रहती है कि आज नहीं तो कल, हो सकता है तुम आज नहीं तो कल की देशना से संभल जाओगे। तो हर बच्चे के ऊपर उपकार करना पड़ता है, बड़ों के ऊपर करना पड़ता है, बतानी पड़ती है वो बात कि आप सुरक्षित हैं तो जिनायतन सुरक्षित है। न धर्मो धार्मिक बिना, कोई भी मंदिर, कोई भी भगवान, कोई भी शास्त्र, कोई भी गुरु धार्मिक व्यक्ति के बिना सुरक्षित नहीं है। तो धार्मिक व्यक्ति अपनी आयु से जी रहा है, आपकी आयु की रक्षा करना भी धर्म की रक्षा करना है। उसके रूल्स हैं। आप जब कभी भी कोई भी भोजन करते हैं, आप 9 बार नमोकार मन खड़े खड़े, मान लीजिए आप किसी होटल में खा रहे हैं, आप किसी मैस में खा रहे हैं, या फिर आप किसी रिसेप्शन में भी खा रहे हैं, आपने थाली लगा ली ना, एक बार प्रॉपर अपनी पहले थाली लगा लीजिए। थाली लगाने के बाद खड़े खड़े ही सही, बड़े कोट सूट पैंट टाई सब पहने हैं, अच्छा डीओ लगाए, सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ही भोजन करें, पानी पिएंगे, तो आप उस पानी के भोजन के जहर से, उसकी कसाय से, उसके वाइब्रेशन से, उसके गलत ऑरे से अपने शरीर को बचा पाएंगे। और बचा लेने का कमाल रहेगा कि आप पूर्ण आयु जी पाएंगे। दीर्घायु का आशीर्वाद कभी मत मांगना किसी से, किसी से नहीं बोलना महाराज आशीर्वाद दो इनकी लंबी उम्र रहे। इनसे किसी से बोलना, गुरुदेव बोलते थे महाराज जी आशीर्वाद दो ये पूर्ण आयु कर सकें, अपनी आयु की पूर्ण करने, जितना भी आयु कर्म आपने बांधा है उसमें अकाल का मरण ना, अकाल में मरण ना हो। अकाल में मरण भोजन के कारण, अकाल में मरण विचार की शक्ति के कारण, अकाल में मरण किसी वस्तु के औरे को खराब कर देने के कारण। अब देखिए आपकी नई गाड़ी थी, नई गाड़ी तो निर्जीव थी, लेकिन बगल वाला गाड़ी वाला बाइकर्स आया, बाइकर्स ने एक स्क्रैच मार करके निकल गया। स्क्रैच मारना पर गाड़ी में स्क्रैच लोहे के ऊपर पड़ी है, जितनी गहरी स्क्रैच लोहे के ऊपर है उतनी ही गहरी स्क्रैच दिल के अंदर भी पड़ती है। 30 लाख की गाड़ी लाए थे, पहले दिन ही हेडलाइट फोड़ दी, कितना बुरा लगता है। और जब पत्नी ने फोड़ दी तब तो और कहना क्या है। फिर तो पहले दिन गाड़ी लाए, बाइक से चलाते बनती थी, तुम ही ले चलो, अब वो तुम ही ले चलो। अब जीएम की गाड़ी लाल कलर की 30 लाख वाली दे करके शोरूम से निकले, बाहर निकले नहीं कि मिसेस ने ठोंक दी, क्या कर दिया, सॉरी गलती हो गई। अब क्या सॉरी, बाहर निकल के देखा तो अभी पेमेंट पूरा चुकाया नहीं और गाड़ी की हेडलाइट टूट जाती है, तो गाड़ी में स्क्रैच कम पड़ती है, दिल में ज्यादा पड़ती है, इससे भी आयु का घात होता है। सुबह सुबह सोकर के उठना पड़ता है, सोकर के उठ करके 9 बार बोलना पड़ता है अपने मुख से, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। नमे किंचन, ये क्या शब्द है, नमे किंचन, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सोकर के उठने के बाद दुनिया में अभी तक सीखा होगा ना, क्या 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन 9 बार नमोकार मंत्र से ऊंची चीज है अपने आप से बोलो 9 बार बैठ करके, नमे किंचन, नमे किंचन, मेरा कुछ भी नहीं है, न राग द्वेष मेरे हैं, न पत्नी मेरी है, न परिवार मेरा है, न गाड़ी मेरी है, न व्यवसाय मेरा है। रोज 9 बार अपने आप को भी अंदर से भावना देंगे ना, धीरे 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 करके ये जो इधर पे स्क्रैच पड़ता है, ये स्क्रैच नमे किंचन शब्द से मिट जाएगा। C4 C3 खराब नहीं होगी, L4 L5 खराब नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसी कारण से रिंग नहीं डलेंगे, छल्ले उंगली में डले तो बहुत अच्छे, इधर डले तो बहुत खराब। कहाँ पे, उंगली में 3 छल्ले, देखो तो जो बड़े घर की 10 उंगलियों में 1 अंगूठियाँ पहनी है, बहुत अच्छे। फिर धीरे से बताया इतने ही नहीं, इतने भी 3 अंगूठी पहनी है इनने अंदर पे, अच्छा अंदर भी 3 अंगूठी पहनी है, तो अंदर की 3 अंगूठी बहुत अखरती हैं। जब वो सीधे 1,65,000 को ऐसा छल्ला, ऐसी अंगूठी जो हम देख भी नहीं पाए और हम पहन लें। किसी ने अपना हार्ट में लगने वाला रिंग देखा है क्या? दुनिया में किसी ने नहीं देखा, सबने अंदर पहना है बस।
बता दिया डॉक्टर ने, भैया तुम्हें अंदर छल्ला डाल दो है। हाँ भैया, कितने? 2.5 लाख। 2.5 लाख का छल्ला अंदर डाले, इससे अच्छा है कि बाहर जो है हम 9 बार बोलें, सुबह सुबह सो करके उठ करके बोलें, नमे किंचन नमे किंचन, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब आप इस बात को, इस वाइब से अपने आप को भावित करेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब किसी का ऑरा लोभ का है, किसी का मान का है, किसी के कसाय का है, किसी का किसी और का है। आपको लगता है कि आपके मन की बात किसी को समझ में नहीं आती, तो आप गलत फहमी में हैं। आपके मन की बात चेहरे से स्पष्टता समझ में आती है। अगर थोड़ा भी कोई आध्यात्मिक दार्शनिक व्यक्ति है, वो चेहरा देख करके आपका ऑरा देख लेता है और वो भांप जाता है कि आप ये चाहते हैं और ये करने वाले हैं। आप अगर ये शब्द गुरु से कहते हैं कि महाराज जी घर में पैसा नहीं संभलता, आप अगर ये शब्द कहते हैं गुरुओं से, इतना कमाते हैं और इतना कमाने के बाद भी घर में कुछ बचता नहीं है, दिन रात मेहनत करते हैं। हम दुनिया भर के लोगों से कहते हैं अपना ऑरा संभालिए, आपके साथ रहने वाले का ऑरा संभालिए, निर्जीव वस्तु का अपरिवर्तनशील ऑरा बेवक्त खराब मत करिए। और अगर आपको लगे कि इसमें जीव हो सकता है, क्योंकि आपको तो गुणस्थानों की व्यवस्थाएं बताई जाती है ना बहुत ज़्यादा, पृथ्वी कायिक के 32 भेद हो गए, जल कायिक के इतने सारे हो गए, फिर इसके इतने हो गए, तो आपको सब पता रहता है कि कहाँ पे जीव हो सकता है, कहाँ पे नहीं। छोटा बहुत भी अगर सैद्धांतिक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आ सकता है कि भले इसमें जीव अभी नहीं था, लेकिन इसमें जीव आ सकता है। ये डेस्क रखा है, माइक रखा है, ये दिखने में तो लोहा और प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन इसमें भी जीव आकर के स्थान रख सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके पटक के नहीं रखेंगे, धीरे से रखेंगे। बाल्टी है तो लात मार के खिसकाएंगे नहीं, उठा के दर देंगे। क्या समझे? अब घर के अंदर की वो जो स्टूल रहती है, तो जिनकी ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो नाभि से नीचे का सक्रिय रहता है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हम इंग्लिश का 8 लिखते हैं, है ना, इंग्लिश का 8 लिखते हैं, तो आप लिख के देखिए कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। जब आप इंग्लिश का 8 लिखते हैं तो बीच में एक पॉइंट टच होता है ना, जो एक केंद्र में जहाँ पर डॉट्स बनते हैं, वो डॉट्स एक्चुअल में आपका नाभि स्थान है। अब आप इंग्लिश का 8 लिखिएगा तो इंग्लिश का 8 लिखने पर आपको आपके शरीर की संरचना दिखाई देगी कि जैसे कोई बैठे हुए व्यक्ति का शेप होता है, वैसे इंग्लिश के 8 का शेप होता है। तो जहाँ पर डॉट टच होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, वो नाभि स्थान है। अब उस नाभि स्थान के नीचे की जो ऊर्जा लोगों की प्रवाहित होती रहती है, मतलब नीचे के तंत्र ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उनके सारे काम हाथ से ना होकर के पैर से होते हैं। घर के अंदर बोलेंगे भैया एक तकिया दइयो, तकिया भी वो हाथ से नहीं देगा, वहीं से एक लात मारेगा, तकिया पहुंचा देगा। जो स्टूल वहां रख दो तो क्या करेगा, स्टूल में वहीं के वहीं जेब में हाथ डाला है, क्योंकि ऊपर का तंत्र सक्रिय नहीं है, ऊपर की ऊर्जा काम नहीं कर रही है, तो नीचे लात मारेगा, स्टूल यहाँ से वहाँ कर देगा। उनसे बोला भैया थोड़ा ये सामान उठा दो, तो सामान ऐसे नहीं उठाएगा। सामान कैसे उठाएगा, सोफा सेट में बैठे 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 पन्नी रखी है, उसमें 3 टमाटर रखे हैं, मम्मी ने कहा टमाटर दे दो, तो पैर के अंगूठे को पन्नी में फंसाएगा और ऐसे घुमा करके जे टमाटर पकड़ो। समझ रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब आप जैसे हमारी बात सुन ली ना, अब आप ट्राई करेंगे। अब आप जैसे ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर का ऑरा सक्रिय है कि नीचे का तंत्र सक्रिय है। तो जिसका नीचे का तंत्र सक्रिय है उसको वासना परेशान करेगी, उसको लोभ परेशान करेगा, कषाय परेशान करेगी। जरा जरा सी बात में नीचे के तंत्र वाले, कभी आपने देखा मारे गुस्सा के, कभी आप मुट्ठी से दरवाजे में हाथ नहीं मारेंगे, लात मारेंगे खींच करके, तो पूरा दरवाजा यहाँ से वहाँ हिल गया। उस दरवाजे का भी एक ऑरा है, अगर हमने तेज लात मारी तो उसका ऑरा खराब कर दिया। उस लात का भी एक ऑरा है, अपना ऑरा भी सेफ जोन में रखिए, दूसरे के औरों को भी सेफ जोन में रखिए। ना किसी से प्रभावित होइए, ना किसी को प्रभावित करिए। निश्चित मानिए छोटी सी साधना है, धीरे धीरे शुरू करेंगे तो होने लगेगी। ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती है। जैसे मैं आप लोगों से संवाद करता हूं तो मैं आपको सुझाव देता हूं लेकिन दबाव नहीं देता। मैंने कहा ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है
कि कहीं मेरी बात को सुन करके आपका ऑरा खराब ना हो जाए। फिर हम ऐसा बोलें आपको ऐसा करना है, जैसी बोले वैसे तुम्हारा मुंह ऐसो जैसे किसमिस सुकड़ती है, ऐसे धीरे 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 सुकड़ गया। काय इतने उदास काय, हम कछु नहीं बोल रहे। काय नहीं बोल रहे? महाराज ने कछु कह दी का? बे का समझाते हैं अपने आप को यार, सबके सामने हमें डांट दो। अब हम समझते हैं तुम्हारा किस्मत जैसा मुरझा जाएगा, तब तुमको काले अंगूर के जैसा फ्रेश रखना चाहते हैं। तो आचार्य जी गुरु भगवंत कहते थे इस बात को कि आप किसी भी व्यक्ति को सुझाव दीजिएगा, उनको बोलिएगा कि भैया आप ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किसी को दबाव मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को दबाव दिया तो निश्चित वो पहले सुधरेगा तो बाद में पहले अपना ऑरा खराब करेगा, उसका खराब करेगा, वो अपना खराब करेगा, फिर वो आपका खराब करेगा, तो संकलेश बढ़ता चला जाएगा। बिना संकलेश के जीवन जीना है तो सुझाव दीजिए, लेकिन दबाव मत दीजिए। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका ऑरा भी सुरक्षित रहेगा। शब्दों को विराम देता हूं। बहुत सारी बातें कह गया जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और एक्चुअल में हम इस विज्ञान को नहीं समझते हैं क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं है, हमको किसी ने ये बात समझाई नहीं है। अब जैसे प्रैक्टिकली मैंने बोला कि ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि आप कितने लोग सिर्फ पैर का यूज करके घर के 40% काम करते हैं, 60% तक काम कई लोग सिर्फ पैर को यूज करके करते हैं। वो वहीं से कर लेंगे, दरवाजा खोलेंगे पैर से खोल लेंगे, एक धक्का मारेंगे दरवाजा बंद हो जाएगा, कहीं कुछ करेंगे तो पैर से करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे नवाब होते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, लेटे लेटे पैर के अंगूठे से टीवी चालू कर देते हैं, गच उंगली से कर दो भैया, तो पिताजी बोलते हैं जे नवाब पैर से टीवी चालू करा, देख खींच के। जैसे खींच के पड़ी तो रोने लगे तो मम्मी का ऑरा खराब, मम्मी का ऑरा खराब तो तुम्हारी रोटी का ऑरा खराब, फिर तुम्हारी जिंदगी का ऑरा खराब। पूरा सर्कल है। इस सर्कल में सेफ रहिए और दूसरे को सेफ रखिए। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथों दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।